जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और नाइन्थ और टेंथ ज्योग्राफी हमने खत्म कर दी है एनसीईआरटी। अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं एक नए पहलू की तरफ, और वो है हिस्ट्री। धीरे धीरे हम और भी सारी चीजें देखेंगे। उससे पहले आज का जो टॉपिक है वो सिक्स्थ एनसीईआरटी जो हमारी हिस्ट्री की है, हम उससे स्टार्ट करेंगे। 6, 7, 8, 9 और 10। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके एग्जाम तक मैं कंप्लीट कर सकूं। समय लगेगा, बट हाँ, मैं आश्वस्त करता हूं कि आप ये चीजें सीख पाएंगे। ठीक है, तो 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना। अब आप बोलेंगे अब हम 10th 12th में या ग्रेजुएशन में हैं और बेसिकली हम तैयारी कर रहे हैं बड़े बड़े एग्जाम की, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ठीक है ना। तो ऐसे एग्जाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं, बट 6 क्लास की एनसीईआरटी हम पढ़े, ये तो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो सकता है। बट मैं आपको सजग होके बता देना चाहता हूँ, इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जो कि सिविल सर्विस एग्जाम है, उसके अंदर भी 6 एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, तो हमें अस्वस्थ रहना है, संयम से पढ़ना है और क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सीखना है। मैं आपको फिर सचेत कर देना चाहता हूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। आपके जो सेंटिमेंट्स है, आपके जो रिलीजन है वो हताहत हो रहे हैं, तो प्लीज आप ये वीडियो ना देखें। क्यों? उसका कारण मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। इतिहास कुछ तथ्यों से चलते हैं, इतिहास आपके सेंटिमेंट और रिलीजन से नहीं चलते हैं। ठीक है, तो इतिहास किस तरीके से पढ़ा जाता है, हिस्टोरियन की नजर से इतिहास कैसा है, शायद आप इतिहास को लेके बहुत ज्यादा करीब महसूस करते हैं, बट इतिहास को सच्चाई से जोड़ना भी आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले ही सचेत कर देता हूं, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज वो छोड़ दे, वो ना देखे। क्यों? क्योंकि इतिहास कुछ ऐसी गवाही भी देता है जो कि आपको पसंद नहीं आएगी। तो आपको रैशनल होके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? रैशनल होके हिस्ट्री को पढ़ना है। अपने सेंटिमेंट्स या कोई रिलीजियस एंगल इसमें ना घुसेड़े, क्योंकि ये कोई भी रिलीजियस एंगल से हम नहीं जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम चालू करेंगे अवर पास्टिस इज फर्स्ट। ठीक है, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। ठीक है, और मैं आशा करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल से चीजें समझ में आएगी। और आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, तो इट्स माय नंबर, देन यू विल बी व्हाट्सएप में। ठीक है, जिससे हम क्या कर सके, चीजें समझ पाए। ठीक है, आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट। अब आगे बढ़े। धीरे धीरे अब लोग अब 6 क्लास की एनसीईआरटी के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये चार जो एच है, डब्ल्यू, डब्ल्यू और डब्ल्यू, ये तीन डब्ल्यू प्लस एच, हाउ, ये पूछना इतिहास में जरूरी होता है। ठीक है ना, कि कब, कैसे, कहां और क्यों। ठीक है ना, तो ये रीजन पता होने चाहिए, जब तो हम सोचेंगे कि इतिहास का क्या संदेश है और इतिहास हमें क्या सिखाना चाह रहा है। तो 6 की एनसीईआरटी अगर आप मजाक में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, तो इससे अच्छा आप छोड़ दे, मत पढ़े। बट 6 की एनसीईआरटी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पता चलना चाहिए ना कि हिस्ट्री कहां से बिगिन हुई है, हिस्ट्री कहां से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं पूरी टेक्स्ट बुक नहीं, जहां से की पॉइंट्स है बस आपको ब्रशअप में समझाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और आपके क्वेश्चन भी हैंडल हो जाए। आपको हिस्टोरियन नहीं बनना है, आपको हिस्टोरियन नहीं बनना है, आपको क्या बनना है, एक ऑफिसर। तो प्लीज ऑफिसर के लेवल पे तैयारी करिए। ठीक है, चलो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।
तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन बी नो अबाउट अवर पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में क्या जानते हैं। देयर आर सेवरल थिंकिंग वी फाइंड आउट व्हाट पीपल ईट, the kind of clothes they wear, housing in which they live. We can find out about the life of hunter, headers, farmer, rulers, merchant, priest, craftsperson, artisan, musician, and the scientist. We also find out the games of children play, the story, heard the play, saw the song they sung. ठीक है, तो हमने पास्ट में क्या क्या चीजें देखी है। तो हमने पास्ट में देखा है कि किस तरीके से लोग रह रहे हैं, किस तरीके से लोग रहते हैं, किस तरीके से सोसाइटी चल रही है। तो सबसे पहला पैसेज यही बता रहा है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो हमने देखा है, हंटर देखा है, हर्डर्स देखे, फार्मर देखे, रूलर देखे, मर्चेंट देखे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कहां रहते थे। तो मैप भी आगे हम देखेंगे। पीपल हैव लिव अलोंग द बैंक ऑफ रिवर सेवरल 100,000 ईयर, मतलब पिछले दसों हजारों साल पहले, सेवरल 100 ऑफ ईयर पहले लोग रिवर के किनारे रहते थे। अब रिवर के किनारे रहने का मेन इंपॉर्टेंट समझो। देखो, एक रिवर है, आज भी आप अगर देखेंगे तो पानी का इंपॉर्टेंस आपको बिल्कुल पता होगा, तो उनको भी पता ही होगा, क्योंकि पानी के बिना तो जीवन नहीं है। तो रिवर के किनारे बसना ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। किससे, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर, उसके बाद आपके जो बोल सकते हैं कैटल्स हो गए। ठीक है ना, एग्रीकल्चर और कैटल्स के लिए आपको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और ह्यूमंस को तो आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है ना, तो इस वजह से हमने क्या देखा, रिवर के यहाँ सेटलमेंट जनरली हमने देखे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव वेयर स्किल गैदरर्स, दैट इज पीपल हु गैदर द फूड, दे नो अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, कलेक्ट रूट्स, फ्रूट, फॉरेस्ट देयर फूड, ऑल्सो हंटेड एनिमल। तो ये गैदरर्स का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह वो जाने वाले व्यक्ति थे। आज यहाँ गैदरिंग कर लेंगे, कल वहां गैदरिंग कर लेंगे, परसों यहाँ गैदरिंग कर लेंगे। ठीक है, और ये एक तरीके के हंटरर भी थे। ठीक है ना, हंटरर का मतलब ये शिकार करते थे जनरली। हमने यही देखा है ना कि हमारे जो पूर्वज थे वो हंटर और गैदरर थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड द किरथार हिल्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। यहां से देखो अब क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि सुलेमान और किरथर हिल्स कहां पर है, तो नॉर्थ वेस्ट साइड में। सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन एंड द मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स एंड द व्हीट बार्ले 8,000 ईयर अगो। आ गया क्वेश्चन, बन गया यहां से क्वेश्चन, YMP लगा दो। क्वेश्चन कैसे बन गया कि सबसे पहले वुमेन और मेन क्या क्रॉप आपको उगाते हुए दिखे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हीट या बार्ले, तो आंसर होगा बार्ले। ठीक है, मैंने पहले ही मेरे ऑफलाइन बैचेस में बताया है। और कब, कौन से टाइम पीरियड में, 8,000 साल पहले। लोकेटेड हियर, पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल लाइक शिप, गोट, कैटल, विलेज। ठीक है, आपको मैं एक चीज बता दूं, आपको संयम से पढ़ना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन जहां जहां से फेम हो चुके हैं या होने वाले हैं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं। पहले तो एनिमल कौन कौन से वो पाल रहे हैं, शिप पाल रहे हैं, गोट पाल रहे हैं, कैटल्स पाल रहे हैं। ठीक है ना, अब कैटल्स में यहां इन लोगों ने काव नहीं दिया हुआ है, यहां इन लोगों ने काव नहीं दिया है, तो भैया काव लगा के मत आ जाना आंसर में। ठीक है, अगर काव लगा दोगे तो काम बिगड़ जाएगा। कैटल्स बोला गया है, पर कैटल का मतलब भेड़ भी तो हो सकता है, बकरी भी तो हो सकता है, और भी अदर जानवर हो सकते, काव का स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, चलो, एंड लिव्ड इन द विलेज, भैंस भी हो सकता है। ठीक है ना, लोकेट द गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द इंडिया, देयर वेर सम ऑफ द अदर एरिया ऑल्सो। देखिए, अब आ जाते हैं मैप की तरफ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थोड़े मैप की तरफ। ये रहा विंध्यास, ये रहा नर्मदा,
ठीक है। तो नर्मदा रिवर विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बहती है, ठीक है। विंध्यास की जो रिवर है वो नर्मदा रिवर कहां से बह रही है, विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में, देख सकते हैं विंध्यास और ये रही सतपुड़ा, तो नर्मदा उसके बीच में बह रही है, रिफ्ट वैली बना रही है, ठीक है। ये रही सुलेमान की हिल्स, ठीक है, और ये रही किरथार की हिल्स। तो आज के टाइम पे सुलेमान हिल्स और किरतार हिल्स आपको कहां मिलेगी, अफगानिस्तान वाले रीजन में, ठीक है। ये रही झेलम, ये रही चिनाब, ये रही रावी, बियास, सतलज, और ये रही आपकी मुख्य रिवर इंडस। ये रही गोदावरी, ये रहा डेक्कन प्लेट्यू, ये रहा वेस्टर्न घाट, ये रही कावेरी रिवर, ये रहा ईस्टर्न घाट, ये रहा पेन्नार, ये रही तुंगभद्रा, ये रही कृष्णा, ये रही महानदी, ये रही सोन, ये रही गंगा, ये रही चंबल, ये रही यमुना। तो इस तरीके से हमको मैप को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलो, एग्रीकल्चर डेवलप्ड प्लेस इन द राइस वाज फर्स्ट ग्रोन एट द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, ठीक है। तो सबसे पहले राइस कहां आपको देखने को मिली है, तो नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, ठीक है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज, tributaries are the small river to flow into the large river about 4700 year ago। तो हमको इंडस वैली की ट्रिब्यूटरी आज से 4700 साल पहले भी मिली है। अर्लियर सिटी फ्लोरिश एंड द बैंक ऑफ रिवर, लेटर 2005 ईयर अगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। तो सबसे पहले सिटीज कहां डेवलप होते हुए दिखी है आपको, सबसे पहले सिटीज कहां डेवलप होते हुए दिखी है, तो इंडस, ठीक है ना। जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो इसी का पार्ट था, इंडस। तो 2005 ईयर अगो, 500 ईयर अगो हमें गंगा के अलावा गंगा के किनारे हमको क्या दिखा है, डेवलपमेंट दिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। सोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की रिवर, ठीक है। इन एशियन टाइम अलोंग दिस रिवर द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, ठीक है। जो साउथ वाला रीजन है गंगा रीजन का उसे बोला जाता था मगध रीजन, और ये पाटलिपुत्र के अंदर आता था, ठीक है ना। और ये मगध अशोक की राजधानी भी रही है। नाउ लाइंग द स्टेट ऑफ द बिहार, अब ये बिहार के अंदर आ रहा है, ठीक है। इट्स रूल वेरी पावरफुल एंड द लार्ज किंगडम वेयर सेट अप द पास ऑफ द कंट्री। वही मैंने बोला, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त यहाँ आपको राज करते हुए मिलेंगे। गुप्ता डायनेसिटी और मौर्य डायनेसिटी आपको यहाँ मिलेगी। Throughout the people traveled from one part to the subcontinent other, the hill and the high mountain included the Himalayas। फिर डेजर्ट्स भी है, रिवर भी है, सी है, डेंजरस एट द टाइम, नेवर इम्पॉसिबल। सो men and women moved such a livelihood as also the escape from nature disaster like flood, drought. Sometimes men march in the armies, conquer other land, and beside merchant travel with the canvas ships carrying the valuable goods from the place to place। तो हमने ये भी देखा है कि लोग अपने सरवाइव के लिए टेरिटरी ऑक्यूपाई करते थे, टेरिटरी पे युद्ध जाके लड़ते थे, और दूसरी चीजें हमने ये भी देखा है कि पहले के टाइम पीरियड में ये चीज दिखाई जा रही कि ड्रॉट भी आता था, भूकंप या भूचाल भी आता था, सूखापन भी आता था, और ये सब चीजें हमने देखी। तो उस समय मर्चेंट्स भी होते थे, हम लोग दूसरे कंट्रीज में भी जाते थे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। Why do people travel nowadays? आज के टाइम पे पीपल ट्रैवल कर रहे हैं, तो वंस मोर हिल्स, माउंटेन एंड द सी फ्रॉम नेचुरल फ्रंटियर ऑफ सब कॉन्टिनेंट, व्हाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस देयर फ्रंटियर, दो wanted could they scale the mountains and across the sea, people from the frontier also a subcontinent and settle here, ठीक है। तो आपको एक चीज बताता हूं मैं, ये आपको मैप दिख रहा है, तो ये मैप में आप बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। ये जो वाला रीजन है ये हमारा पूरा माउंटेन और हिमालय वाला रीजन, तो यहाँ क्या होता है जनरली, यहाँ आपको क्या दिखेगा, ये नेचुरल फ्रंटियर। अब नेचुरल फ्रंटियर का मतलब क्या हो गया, इसको ना कोई तोड़ सकता है ना इसको कुछ कर सकता है, ये कुदरत ने हमें दिया है, तो ये हमें कहीं ना कहीं चाइना से बचा है, ठीक है। नेचुरल फ्रंटियर है, यहां भी नेचुरल फ्रंटियर मिलेगा जो कि म्यांमार से। तो कुदरत ने हमें
हिमालय के थ्रू बचाने की हमेशा कोशिश करिए, और ये साइड क्या है हमारा, सी बेल्ट आ जाता है। ठीक है, चलो आगे देखिए। नेम ऑफ द लैंड्स, टू ऑफ द वर्ड अपॉन अवर कंट्री इज इंडिया एज अ भारत। ठीक है, इंडिया एंड भारत कहा जाता था। ठीक है, द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस। ठीक है, अब यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। अब आप बोलोगे सर छठी की क्लास से भी क्वेश्चन बनते, देख लो ऐसे बनते। तो द वर्ल्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में क्या बोला जाता था, सिंधु। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन अवर एटलस। ठीक है, तो ईरान और ग्रीस को भी आप सर्च करो एटलस में। ईरानीज एंड द ग्रीस हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट 2005 ईयर अगो। ठीक है, तो 2500 वर्ष पूर्व पहले ईरानियन और ग्रीक्स हमारे इंडिया में आए, जैसे सकास, पल्लवास, कुशांस, ठीक है ना, पार्थियंस, ये क्या थे, ग्रीक्स थे। अगो एंड वेयर फैमिलियर वेयर इंडस कॉल्ड द हिंदूस। ठीक है ना, उनको बोलना नहीं आता था, इस वजह से वो क्या बोलते थे, हिंदूस, फिर हिंदूस हुआ और फिर इससे क्या हुआ, इंडियन हुआ। ठीक है, समझ में आई चीजें। ईस्ट ऑफ द रिवर कॉल्ड इंडिया, द नेम भारत वाज यूज्ड टू पीपल हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु वर मेंशन इन द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा के अंदर भारत एक हमारे ऋषि थे, भरत एक ऋषि थे, और भरत एक क्लैन भी था। ठीक है, दो मिस्ट्री चलती है यार, देखो हाइपोथेटिकली चीजें है, एविडेंस कुछ है नहीं, बट हाँ भरत ऋषि थे और भरत कबीला भी हुआ करता था, जिसे हम क्लैन बोलते। ठीक है, तो भरत कबीला भी हुआ करता था। तो भरत कबीले के जो राजा थे वो क्या हुए, सुपीरियर हो गए, और उसी की वजह से, सुपीरियर मतलब उन्होंने युद्ध वगैरह लड़ा, तो इस वजह से उन्हीं के नाम पे भारत पड़ा, और भरत एक मुनि भी थे। ठीक है, तो ऋग्वेदा में मेंशन है, तो भारत हमारे ऋग्वेदा में मेंशन है। आपसे पूछा जा सकता है भारत वर्ड आपके कहा मेंशन है, तो ऋग्वेदा में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, नहीं ऋग्वेद में। And the earliest composition of Sanskrit about the 3005 year ago. Later it was in country. ठीक है, तो हम ओल्डेस्ट लैंग्वेज तो नहीं बोलते। ठीक है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज तो हम नहीं बोलते संस्कृत को, क्योंकि उसका उद्गम क्या दिख रहा है, 3005 ईयर 500 ईयर अगो। तो उससे पहले कौन सी लैंग्वेज थी, प्राकृत। प्राकृत से उप ब्रह्मसा, फिर ब्रह्मसा, उसके बाद आई संस्कृत। ठीक है, तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी बनी है, प्राकृत, उपब्रह्मसा, ब्रह्मसा और संस्कृत। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं बहुत से लोगों के सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हर्ट होंगे, तो प्लीज आप अपने सेंटिमेंट्स को अपने तक रखिएगा, मेरे तक मत लाइए, क्योंकि जो सच्चाई है वो बुक में है। ठीक है, देखो अब पेज पाम लीव मनुस्क्रिप्ट। ठीक है, मनुस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 1000 ऑफ द ईयर कट इनटू द पेज एंड द मेक द बुक ऑफ मनुस्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये ना मुझे पढ़नी आती है ना आपको आएगी। ठीक है, देयर आर सेवरल वे टू फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, वन इज द सर्च फ्रॉम रीड द बुक वेयर रिटन लॉन्ग अगो, दिस आर कॉल्ड द मनुस्क्रिप्ट। ठीक है, बहुत तरीके की बातें हैं जो हम पढ़ सकते हैं पास्ट के बारे में, तो एक सोर्स है, हम रीड कर सकते हैं बुक, बिकॉज दे रिटन हैंड, दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। मनु का मीन क्या होता है, हैंड, मतलब हाथ से लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज मीन बाय मनु, तो मनु मीन्स हैंड। ठीक है, देयर वर यूजुअली रिटन इन द पाम लीव्स। ठीक है, पत्तों पे लिखी गई है, और द स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of the tree and the bridge is the Himalayas. Over the year many manuscripts were eat about the insects, some were destroyed. ठीक है, तो समय के साथ साथ क्या हुआ है, कुछ इंसेक्ट्स ने खा लिया और समय के साथ साथ वो खराब भी हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। has survived often preserved temples and monasteries. The book dealt with a kind of subject, religion, belief and practices. They believe the king, medicine, science. ठीक है, तो आज से पहले भी हमने क्या देखी है, जर्नली क्या देखी है कि पहले भी मेडिसिन प्रैक्टिसेस होती थी, बट इतना एडवांस नहीं था।
आप अगर आज के मेडिकल साइंस से कंपेयर करोगे तो नहीं, पहले का इतना मेडिकल एडवांस नहीं था। ठीक है, हम बोल सकते हो आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक तो अब मेडिकल साइंस से मिलकर एफिकेसी बढ़ा चुका है। पहले एफिकेसी 25% से लेके हम मान सकते 30% के बीच में एफिकेसी होती थी। अगर कोई दवाई आपको दी जा रही है, कोई डैम श्योर नहीं है कि वो आप ठीक हो जाओगे, तो एफिकेसी कितनी थी? 25 to 30%। अब देखो जो बात मैंने कही कि मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, संस्कृत में लिखा हुआ है, चीजें लिखी है, तो संस्कृत भाषा कब आई है? 3500 ईयर अगो। देखो पर अदर लोग क्या बोलते थे? प्राकृत, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई है। लैंग्वेज यूज इन ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। ठीक है, तो प्राकृत और तमिल जर्नली लोग बोलते थे। ठीक है, संस्कृत नहीं बोलते थे। संस्कृत इलाइट लोगों को आती थी, सिर्फ ब्राह्मण क्लास को आती थी। ब्राह्मण क्लास को ओनली क्या आती थी? संस्कृत, और क्षत्रियों को थोड़ा सिखा दिया जाता था। ठीक है, तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के अलावा किसी को भी संस्कृत नहीं आती। आज भी आप इंडिया में देख लो, संस्कृत जनरली लोगों को आती है क्या? सर्वे हुआ था 2011 के अंदर, उसमें भी 50,000 लोग भी नहीं बोले कि हमको संस्कृत आती। ठीक है, we can also study inscription, these are written in relevant hard surface such as stone and metal। तो बहुत सारे हमने ऐसे रिलेवेंट देखे हैं जो कि पत्थरों पे लिखे हुए या मेटल पे लिखे। King got their order in script to people read and obey them। There are other kind of script, well where men and women queen record their example, king record of the victory of the battles। ठीक है, तो बैटल्स भी हम देख सकते हैं, काफी सारे बैटल्स हमने इसमें देखे हुए। अब ये देखिए, ये वाला पढ़ना है। इन ओल्ड इंस्क्रिप्शन डेट 2250 ईयर अगो वे फाउंड कंधार। ठीक है, कंधार आज के टाइम पे क्या है? काबुल कंधार वाला जो रीजन है अशोक के अंडर था, और लास्ट जो रूलर था वो औरंगजेब था, जिसके पास काबुल कंधार वाला रीजन था, उसके अलावा किसी के पास नहीं था। तो चक्रवर्ती सम्राट या जिले इलाही जो औरंगजेब ने लिया हुआ था टाइटल, वो सिर्फ 2 ही लोगों ने अभी तक चक्रवर्ती का टाइटल लिया, जो कि आज के टाइम पे अफगानिस्तान में। और देखो अशोक, रूलर नेम अशोक। ठीक है, स्क्रिप्ट अ लेटर ऑफ साइन एंड स्पीक अ लैंग्वेज इन स्क्रिप्ट। ठीक है, देखो और यहां कौन सी भाषा है? दिस इंस्क्रिप्ट वॉज इनकार्व्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट, लैंग्वेज ग्रीक एंड अर्मेनिया। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है सीडीएस में कि अशोक ने जो अफगानिस्तान के अंदर स्क्रिप्ट लिखाई है तो किसमें लिखी है? ग्रीक लैंग्वेज में, और अर्मेनिया क्या थी? भाषा थी। ठीक है, ग्रीक स्क्रिप्ट और अर्मेनिया याद रखना है, याद रखना है। यहां से सीडीएस में क्वेश्चन आ चुका है। अब आप बोलोगे यहां से भी आता? हाँ बिल्कुल आता है, दिखा दिया आपको। ठीक है, चलो आगे देखिए, कहां से क्वेश्चन बन जाते हैं आपको अभी पता नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं औकात और इज्जत में पढ़ो। देयर वेर मेनी थिंग्स दैट आर यूज्ड इन द पास्ट, दोस आर स्टडी ऑब्जेक्ट कॉल्ड द आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, जो हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री की, एविडेंस निकालते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। They study the remaining of building made of stone, bricks, painting, sculpture. They also explore the aqueduct, dig under the surface of the earth, weapon, forts। ठीक है ना, किस किस चीज को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं? वेपन्स, फोर्ट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स। देखो कॉइन्स एक बहुत बड़ा चंग होता है। अगर कॉइन्स मिल रहे हैं नीचे से तो हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से, कौन से समय काल के कॉइन है और क्या इस पे छपा हुआ है। Some of these objects may made as stone, bones, backcat, clay, metal, objective, hard। तो यहां से जनरली इतना ही पता रखोगे, काम बन जाएगा आपका। आगे बढ़े, देख सकते हैं ये रही पोट्री। देखिए आप, जब तक मैं आपके लिए सॉलिड कंटेंट ला रहा हूं, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री के सेशन पहुंचने चाहिए। अपना फैमिली इतना बड़ा होना चाहिए ना, लोग पढ़ें हिस्ट्री को, इतिहास क्या है। ठीक है, हिस्ट्री क्या है लोगों को समझ में आनी चाहिए, लोग भ्रम में ना जिए। ठीक है, अ पोर्ट फ्रॉम अ ओल्ड सिटी, these were the used in 4700 year ago and old silver coins such as were 2005 year ago। तो वो कॉइन्स है, ये कॉइन्स है, और ये पोर्ट्रेट जिसे घड़ा बोलते हैं। देखो ये घड़े से भी आपको 2 चीज पता चलती है। ये साधारण सुधा सा घड़ा है,
ठीक है, तो ये नॉर्मल लोगों के घर में होगा, मतलब गरीब, पुअर। और यही जनरली अगर थोड़ा सा नक्काशी मिलती या एम्ब्रॉयडरी मिलती तो हम बोलते वो इलाइट के घर पे, इलाइट मतलब राजा के घर पे या सामंत के घर पे। क्यों? क्योंकि वो इस घड़े से पानी नहीं पीने वाला, ये शो पीस के लिए रखा हुआ है, पर ये गरीब घड़े हमको दिखाता है कि गरीबी भी थी सोसाइटी में। Archaeologists also look for bones of animals, birds, fish to find out people ate in the past. ठीक है, तो बर्ड्स भी देखे, फिश भी देखे जो लोग खाते थे। Plant remains survive for more rarely if the seed of grain and piece of the wood has been burned, they survive in the charm form. ठीक है, तो आपको ये चीजें भी पता चल गई होगी। Historian, that is scholar, we study the past. Often the word source to refer the information found the manuscript, inscript and the archaeological. Once source are found, learning about the past become the adventurous. As we reconstruct it bit by bit, so historian and archaeological like detectives who also the source like clues found out the past. तो आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जनरली काफी सारी चीजों पे रिसर्च करते हैं, जैसे कि एक कॉइन्स होता है, मनुस्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि लिखी गई है, बहुत सारी तो मिट गई है। पर अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो जनरली हमको ये पता चलता है कि वो उनने स्क्रिप्ट स्टोन पे तो लिखी है, ठीक है, पर हमको पढ़नी नहीं आती, हम डिसाइपल ही नहीं कर पा रहे हैं उनको, तो हम कैसे जान सकते कि उस समय का कल्चर क्या है और क्या नहीं। तो हमारे पास जो चीजें हैं जो खुदाई के दौरान मिली है तो जनरली हम उसी से पता लगा पाते हैं। Did you notice the book Our Past? We have used the word past in the plural to attention the fact that past was a different from the different group of the people. For example, the live of the herders of farmer are different from those the king or the queen. बिल्कुल सही बात है। हम जब पास्ट या पास्टिस की बात करते हैं, पास्ट मतलब क्या हुआ सिंगुलर और पास्टिस की मतलब प्लूरल, ठीक है, तो जब हम ये वर्ड का मीनिंग यूज कर रहे हैं प्लूरल में, मतलब हम काफी सारे लोगों की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो कौन से डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं? तो जनरली हम बात कर रहे हैं किसकी? राजा महाराजा और डिफरेंट लोग जो पुअर पीपल से, ठीक है। फ्रॉम द क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑल्सो अ ट्रू इवेंट पीपल फॉलो द प्रैक्टिसेस कस्टम एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, उस समय कोई इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था। Our country, for example, today most people living in the Andaman Island their own food, fishing, hunting, collecting forest, contract. Most people living in the cities depend on the supplies of food. Different extent in the past as the well. तो जनरली हमने क्या देखा कि आज भी जो अंडमान निकोबार में जो लोग रह रहे हैं, जैसे संतालीस ओरांग्स बोला जाता है, वो एक ग्रुप के नाम है या ट्राइब के नाम है। संतालीस एंड ओरांग्स आपको जनरली अंडमान निकोबार में मिलेंगे। वो अभी भी हमसे काफी ज्यादा पीछे सोसाइटी में जी रहे हैं, वो हंटर गैदरर अभी भी। Besides, there are another kind of different great deal king battle found because they record their victories. बिल्कुल मनुस्क्रिप्ट में हमको ये भी दिखाई देता है, जो राजा लड़ रहा है वो जीत रहा है तो अपने कोर्ट में एक पोएट रखता था, तो वो लिखता भी जाता था कि किस तरीके से उनकी विजय हुई। ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग, फोक, गैदर, फार्मर, हर्ड, रिकॉर्ड what they did while archaeology used to find about their life. अब देखिए, राजा तो अपने बारे में लिख रहा है, पर जो गरीब लोग हैं, जो प्रजा है, उनके बारे में कौन लिखेगा? तो जनरली या तो बाहर का देश से कोई भेजा हुआ एम्बेसडर होगा, वो लिखेगा, जैसे अल बरूनी हो गया, ठीक है। उसके बाद काफी सारे और है, ठीक है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जब खुदाई करेंगे तो एविडेंस मिलेंगे, तो एविडेंस मिलेंगे, जैसे इब्न बतूता भी हो, इब्न बतूता ने भी बहुत अच्छी सोसाइटी के बारे में लिखा हुआ है। तो ये क्या बता रहा है, हमारे सोसाइटी में किस तरीके का समाज चल रहा था। what do dates mean? अब dates का मतलब क्या है? Someday ask a date, you will probably mention the date, month and the year. 2000 something. These year are counted from the date generally aside from the birth of Jesus Christ. तो वही है BCE मतलब बिफोर जीसस क्राइस्ट, और CE मतलब करंट एरा जिसमें अभी आप जी रहे हो, AD हेडो डोमिन, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जनरली यहां तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ लेटर्स हैं जो हमें मिले हुए हैं, एनोडोमीज वगैरह आप देख सकते हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी है,
तो जर्नली देखिए सम एडी, एडी बिफोर डेट स्टैंड फॉर द लैटिन वर्ड एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड क्रिस्ट, मतलब एडी मतलब एनोडोमी, एनोडोमी मतलब उस समय काल में जीवित रहे थे। सो 2012 कैन बी आल्सो रिटन एज अ एडी, ठीक है। सी करंट एरा, बीसी, ठीक है, जिसे हम कॉमन एरा भी बोलते हैं। बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा, वी यूज टर्म बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पर हाँ एक चीज और मैं बोल दूं, साका एरा, ठीक है, साका रूलर के टाइम पे आया था। उसके बाद हम बोल सकते हैं आज का जो हमारा कैलेंडर चल रहा है, ठीक है, इसे हम विशाखा कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी हम आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ऑल दिस स्क्रिप्ट्स, ये देखिए स्क्रिप्ट्स है, अगर आपको कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो डिसाइड करने के लिए हमें टाइम लग जाता है। चलो ये थोड़ा सा एक और पॉइंट है, देखिए ऐसे पॉइंट हम नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि अगर ऐसे पॉइंट आप छोड़ दोगे क्वेश्चन यहीं से फेम हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी डिसेपरेंट कम फ्रॉम इजिप्ट, कंट्री ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, किंग एंड क्वीन 5000 ईयर अगो। हमको ये दिखा है कि मेसोपोटामिया वाला जो रीजन है, इजिप्ट वाला, वो भी हमने देखा है। रोस्टिया is a town of north coast of Egypt. Inscribed the stone found contain the inscription. There are 3 different language: Greek, Egyptian, ठीक है। कौन कौन सी भाषा आपको दिखी है? ग्रीक एंड 2 टाइप ऑफ द इजिप्शियन जर्नली आपको दिखी है। समझ में आया? यहां तक चीजें क्लियर हुई? देखिए अब ये मैच द फॉलोइंग वगैरह है, क्वेश्चन वगैरह है, तो आप आराम से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार लास्ट और रिवीजन करते जाइए, यहां से इंपॉर्टेंट है। सम इंपॉर्टेंट डेज, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कब चालू हुआ? 8000 ईयर अगो। द फर्स्ट सिटी कहां मिली? इंडस वैली में, 4700 ईयर अगो। गंगा वैली कहां मिली? मगध के पास, जो कि 2500 साल पहले। और प्रेजेंट अभी क्या चल रहा है? 2000 एडी, या करंट एरा बोल सकते हैं, या कॉमन एरा बोल सकते हैं। तो आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। ये पॉलिटिकल मैप है आज का, देख सकते हैं आप। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है, तो हम लोग यहाँ आज फिनिश करते हैं। आई एम डैम श्योर आपको फर्स्ट चैप्टर आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ जानने की आपने कोशिश करी होगी। और आपको हिस्टोरियन नहीं बनना है, आपको क्या बनना है? ऑफिसर। तो ऑफिसर बनने की वैसे ही पढ़ाई करिए, डैम श्योर यू विल गेट रिकमेंड, ठीक है। थैंक यू ऑल।